जय श्री राधे भक्तों। मैं आचार्य सुरेंद्र रेनिया इस भजन भक्ति ज्ञान भंडार चैनल के माध्यम से आप सभी को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत ही सरल और सहज से शब्दों में हम और आप यह जानने का प्रयास करें कि आपको विदित है कि मकर संक्रांति का यह पावन पर्व आने वाला है और जो कि भविष्य में कल 14 जनवरी से जो प्रारंभ होने वाला है। हम यह जानने का प्रयास करें कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर क्या दान करना चाहिए और इसे इतना विशेष महत्व क्यों दिया गया, यह हम जानने का प्रयास करते हैं। वैसे आप सबको विदित है कि पर्व किसे कहा जाते हैं, जो किसी भी काल को या किसी भी त्योहार को एक निश्चित से समय पर बांट देना ही पर्व कहलाता है। तो जैसे हम और आप जानते हैं कि यह जो प्रकृति है, प्रकृति के हर एक कण में पर्वत, जमीन या वृक्ष जो भी हैं सब भगवान का ही एक स्वरूप है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पाताल मेतस्य हि पाद मूलम पठन्ति पाषणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सजोत गुल्फहु तलातलम वै पुरुषस्य जंगी। कि जिस प्रकार पाताल जो है भगवान का तलवा बताया गया, तो इस प्रकार यह प्रकृति जो है, इस प्रकृति में पूर्व से ही हमारे धर्म शास्त्र इत्यादि भी बताते हैं प्रकृति को भगवान का एक प्रतिस्वरूप मानते हैं और भगवान का देव स्थान सबसे ऊपर दिया गया है। सनातन धर्म में देवताओं को सर्वप्रथम हर एक कार्य में रखा गया है। तो यह जो प्रत्येक चरचर प्राणी में भगवान का ही स्वरूप माना गया है, तो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं मकर संक्रांति का इतना विशेष महत्व क्यों है। वैसे आप सब जानते हैं कि संक्रांति प्रत्येक माह में पड़ती है। जब कभी भी संक्रांति किसे कहते हैं, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जो प्रवेश करते हैं उस संधि के समय को हम संक्रांति कहते हैं। जैसे संध्या काल जो होता है, जैसे दिन की पूर्ति हो जाने पर रात्रि का जो प्रारंभ होता है उसे हम संध्या काल कहते हैं, उसे संधि भी कहते हैं। इसी तरह जब सूर्य एक राशि को परिवर्तन कर दूसरी राशि में जब प्रवेश करता है उस काल को हम संक्रांति कहते हैं। संक्रांति वृश्चिक संक्रांति, तुला संक्रांति, धनु संक्रांति, सभी संक्रांति होती है, परंतु इस मकर संक्रांति को इतना विशेष महत्व या विशेष नाम क्यों दिया गया, इसका कारण क्या है, इसे बहुत सहज और सरल से तरीके से हम और आप जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक माह होता है, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कौन सा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह एक वर्ष में 2 अयन निर्धारित किए गए, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन जो होता है वह देवताओं की रात्रि कहा जाता है और उत्तरायण जो होता है वह देवताओं का दिन कहा जाता है। जैसे हम और आप दिन की शुरुआत करते हैं स्नान आदि संध्या से निवृत्त होकर के भगवान के शुभ कार्य को करने के लिए आने, जैसे ही सूर्योदय होता है तो हम सभी शुभ कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी तरह जब उत्तरायण प्रारंभ होता है तो सभी शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, विद्या आरंभ। और विद्या आरंभ तो ऐसा है कि बालक कभी भी विद्या आरंभ कर सकता है, परंतु जो शुभ कर्म है, विवाह आदि कार्य होना, गृह प्रवेश होना आदि आदि जो शुभ कर्म है, यह विशेष उत्तरायण की हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि उत्तरायण जो होता है देवताओं का दिन कहा गया है। तो देवताओं का दिन इसलिए कहा गया है कि अन्य शास्त्रों के मतानुसार यह है कि जब सूर्य जो है धनु राशि को छोड़कर के जब मकर में प्रवेश करते हैं, तो मकर जो राशि है किसकी है, आप सब जानते हैं कि मकर जो राशि है वह शनि की है और शनि और सूर्य के मध्य जो संबंध है वह पिता और पुत्र का संबंध है। तो अन्य मतानुसार यह भी कहा जाता है कि पिता पुत्र का जो मिलन वहां पर होता है, इसलिए भी इसको श्रेष्ठ नाम दिया गया है। परंतु हम और आप यही जानने का प्रयास करते हैं कि मकर संक्रांति ही इतनी प्रचलित और शुभ व साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली श्रेष्ठ ही क्यों बताया गया।
यह इसलिए बताया गया क्योंकि जब सूर्य धनु राशि को छोड़ करके जैसे ही मकर में प्रवेश करते हैं, वह समय उत्तरायण लग जाता है और यह देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और यहाँ से सभी शुभ कर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ऋषिकेश पंचांग जो काशी का पंचांग है उसके अनुसार जो प्रमाण है कि 14 जनवरी को सूर्य प्रातः काल में 9:16 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसे अर्की कहा जाता है, अर्थात पावन पुनीत जो नदियां हैं, गंगा आदि, नर्मदा आदि, यमुना आदि, इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और उसके मन को शांति मिलती है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है और उसका पूरा वर्ष कहा जाता है कि सुखमय व्यतीत होता है। इसीलिए जब सूर्य धनु राशि से मकर में प्रवेश करेंगे वह समय है 9:16 और अन्य पंचांग के अनुसार घटी पल के परिवर्तन हो जाने के कारण थोड़ा बहुत समय में परिवर्तन हर एक पंचांग में रहता है। जो मैं आपको बता रहा हूं वह प्रमाण है ऋषिकेश काशी का पंचांग, उसमें 9:16 पर सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर में प्रवेश करेंगे, तो उस समय पे हम स्नान करें तो वह श्रेष्ठ फल माना गया है। इस दिन खिचड़ी का दान करना, किसी ब्राह्मण को श्वेत वस्त्र का दान करना और कन्या की पूजन करें, भगवान विष्णु की पूजन करें और सूर्य नारायण को अर्घ आदि प्रदान कर तांबे के लोटे में गेहूं भरकर दान करने से व गुड़ का दान करने से हमारे जो कुंडली में यदि किसी भी प्रकार की सूर्य की स्थिति नकारात्मक है वह सकारात्मक हो जाती है और वह हमको अनुकूल फल की प्राप्ति कराते हैं। यह हमको दान करना चाहिए। वैसे इस संक्रांति को कहीं संक्रांति, कहीं संक्रांत और कहीं खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और गुजरात साइड आप जाएं तो वहां पर इसको संक्रांत के नाम से जाना जाता है। वह तो अपनी अपनी प्रचलित भाषा है, लौकिक रीति है, परंतु इसका जो वैदिक शास्त्रों के मतानुसार इसको संक्रांति कहा गया है। तो संक्रांति प्रत्येक माह में पड़ती है। तो आप यह माने कि राशि परिवर्तन के काल को, जब सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसका जो काल होता है उस काल को ही हम संक्रांति कहते हैं। परंतु यह विशेष इसलिए है, पुनः एक बार बता दूं आपको कि यह यहाँ से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे उत्तरायण की संक्रांति भी कहा जाता है, मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो आप अधिक से अधिक सभी लोगों को यह वीडियो शेयर करें और उन तक हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्र के अनुकूल जो बातें हैं वह जानें, समझें और इस पर्व का हम सब लाभ उठाएं। तो आपके समीप जो नदी है, तीर्थ स्थान है, वहां पर आप जाएं, स्थान का दर्शन करें, स्नान करें, दान करें और अधिक से अधिक इस शुभ अवसर का लाभ अर्जित करें। सभी को